वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि पाक फौज ने स्पिन बोल्दिक चमन में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के स्पिन बोल्दिक में 4 मकामात पर हमले किए गए। तहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द देहातों और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। ये अमल उनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इत्तलात हैं कि फितना खवारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में हैं और ये हमला स्पिन बोल्दिक तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने फितना खवारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बम अमला तबाह की गईं और 25 से 30 तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू हलाक होने की इत्तलात हैं। ISPR के मुताबिक ये कहना है कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया सरासर झूठ और बेबुनियाद दावा है। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे मामूली हकाइक से भी गलत साबित किए जा सकते हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान में किसी भी जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं कि चमन सेक्टर में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की स्पिन बोल्दिक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जगबंदी की दरखास्त कर दी है। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जाहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। स्पिन बोल्दिक चमन सेक्टर में पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त की है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि पाक फौज अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। ISPR की जानिब से कहा गया है कि भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR ने कहा है कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया कि भारतीय फौजी क़यादत ने वही मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय ये प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर चुके हैं। ये प्रोपेगेंडा वो हर रियासती इंतखाबात से कबल दोहराते हैं। ISPR का कहना है कि एक जौहरी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयान देना अफसोसनाक है। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज़ में तज़ादात इतने वाज़े हैं कि इसे जवाब के काबिल नहीं समझना चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा कि भारतीय क़यादत अपनी मंशा के मुताबिक बॉलीवुड तर्ज अमल पर बेबुनियाद मनाजिर और तारीख गढ़ रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज इस हकीकत को हजम नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज मानती है। आपको बताएंगे साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी तवील अरसे तक सियासत से वाबस्ता रहे। वो स्पीकर सिंध असम्बली, सूबाई वज़ीर तालीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शामिल थे। मरहूम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। उनके इंतकाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरहूम ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की। कहा अल्लाह ताला आगा सिराज दुरानी को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए मुआशी मैदान में अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया।
IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا۔ افراط زر قابو میں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی معاشی نمو 3.25 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے پاکستان کے ماحولیاتی اصلاحات کے پروگرام کو بھی سراہا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ 1000 سے زائد اموات ہوئیں۔ فصلوں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ IMF نے اعلامیے میں کہا ہے کہ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیز پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پختونخوا کے ضلع کودم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاک فوج نے بھرپور اور شدید جواب دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کودم سیکٹر اور افغان طالبان کی پوسٹ اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئیں۔ افغان طالبان اپنی متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ 1 گھنٹے کے دوران افغان طالبان کی چوتھی ٹینک پوزیشن شمشاد پوسٹ تباہ ہو گئی۔ پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوست میں 5ویں ٹینک پوزیشن نارگسر پوسٹ میں بھی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا، جہاں طالبان اور فتنہ الخوارج کے متعدد کارندے ہلاک ہوئے، جبکہ ترکمان زئی ٹاپ پر 6ٹھا ٹینک بما عملہ تباہ کر دیا گیا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان پر حملے میں ایلبرس میزائل سسٹم کے استعمال کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے 2 میزائل داغنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ طالبان قافلے میں 8K-14 اور 9M21F میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ 2022 میں طالبان نے ایلبرس اور لونا ایم کی نمائش کی تھی۔ سوویت یونین کے چھوڑے گئے پرانے میزائل سسٹمز کو طالبان نے بحال کیا تھا۔ ملٹری ویب سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق 12 اکتوبر کی رات طالبان نے مبینہ طور پر سوویت دور کے 9K-72 ایلبرس بیلسٹک میزائل سسٹم کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں 2 میزائل داغے جاتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور بات کریں مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج کی، جس کے منتظمین کی نشاندہی کرنے کے بعد تمام مشترک عناصر کی فہرست تیار کر لی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ ملک گیٹ نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے۔ جیو فائننسنگ سے مرکزی کردار سامنے آئے ہیں، جبکہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے بھی ماسٹر مائنڈز کی شناخت کی گئی ہے۔ فائنینسرز اور سہولت کاروں کو علیحدہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے وارنٹ تیار کر لیے گئے۔ کسی بھی وقت کریک ڈاؤن متوقع ہے۔ بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق املاک جلانے والوں کی ویڈیوز اور چہرے شناخت ہو گئے۔ فیشل ریکگنیشن سے تمام کردار بھی بے نقاب ہو گئے۔ مشتبہ فنڈنگ کے مکمل چھان بین جاری۔ بینکاری ریکارڈ محفوظ ہیں اور خصوصی ٹیمیں متحرک ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق امن خراب کرنے والوں کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی میں کمی پر باب دوستی جزوی طور پر فعال کر دی گئی، جس کے بعد افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سرحد کھولنے کا مقصد صرف افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل بحال کرنا ہے، جبکہ تجارتی اور آمد و رفت تاحال معطل ہے۔ اس حوالے سے چمن پولیس کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد باب دوستی کے راستے پاکستان سے گزشتہ روز 818 افغان خاندان اپنے وطن واپس چلے گئے۔ افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد 4463 تھی۔ ڈپٹی کمشنر چمن نے میڈیا کو بتایا ہے کہ افغان مہاجرین کی یہ تعداد روزانہ کے حساب سے اب تک سب سے زیادہ ہے۔ 1 اپریل سے آج تک 1,30,000 سے زائد افغان مہاجرین چمن کے راستے واپس جا چکے ہیں۔ پاک افغان بارڈر صرف افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے گزشتہ روز کھولا گیا تھا۔ سرحد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور متعلقہ ادارے مہاجرین کو رجسٹریشن، اسکریننگ اور سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاک افغان بارڈر پر گزشتہ دنوں ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان سے ملک بدر کیے گئے اور رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افغان باشندے بھی سینکڑوں کی تعداد میں سرحد پر پھنسے ہوئے تھے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ چمن کے مقامی لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا۔
आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी उनसे हल्फ लेंगे। पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में शाम 4 बजे होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। इससे कबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आला से 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक किसी ताखीर के बगैर हल्फ लिया जाए। फैसले में कहा गया था कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर केपी असेंबली वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम सेक्टर ज़राए के मुताबिक कल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6.10 रुपए तक की कमी मुतवक्के है। तवक्को है कि इस इकदाम से मुसलसल महंगाई से नबरआज़मा सार्फिन को मामूली राहत मिलेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराए गए सनद की कीमतों के हिसाबात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 97 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। अब खबर यह है कि बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई और मुकदमा चैलेंज कर दिया है, जिस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई टल गई। अलीमा खान ने अदालत के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए अलीमा खान के जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अलीमा खान पर एहतजाज का नहीं, इमरान खान तक पैगाम पहुंचाने का इल्ज़ाम है। आइन हर किसी को बोलने की इजाज़त देता है। पैगाम पहुंचाने पर दहशतगर्दी की दफ़ा 780A नहीं लगती, और अगर पैगाम पहुंचाना दहशतगर्दी है तो ये मीडिया ने भी पैगाम पहुंचाया। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम मीडिया के 10-15 लोगों को बताया और मीडिया ने पूरी कौम तक फैलाया। इस इल्ज़ाम के तहत फिर तो मीडिया भी कसूरवार होगा, लिहाजा मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा 780A खारिज की जाए और मुकदमा गैर कानूनी है उसे भी खारिज किया जाए। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सरकार और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। अलीमा खान समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। शहीद के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने शहीद की वालिदा, बच्चों और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर वफाकी वज़रा ने शहीद की वालिदा के हौसले और अज़म को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया है। शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया इफ्तिखार हैं। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की वालिदा ने इस मौके पर कहा कि मेरे बेटे को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई। इसने मुल्क का परचम सरबलंद किया। वतन की हिफाजत के लिए मेरे दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने शहीद के अहले खाना के हौसले को सलाम पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। याद रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद चंद रोज कबल और एक में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का गजा अमन मुआहदे पर जुमे को इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआएं और शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीनी अवाम के खुश हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मज़ीद कहा अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की। पाकिस्तान ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया, इसीलिए फील्ड मार्शल का बार बार जिक्र करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के तलबा और असातिज़ा ने लाहौर गैरिजन का दौरा करके पाक फौज के साथ मालूमाती और यादगार दिन गुजारा। तलबा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर वतन पर जान निछावर करने वाले जाबाजों को अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। तलबा और तालिबात ने आर्मी म्यूजियम लाहौर का भी मालूमाती दौरा किया और दिफाई तारीख से आगाही हासिल की। गैरिजन कमांडर लाहौर ने तलबा से मुलाकात की और उनके सवालात के जवाब दिए। तलबा ने पाक फौज के नज़्म ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और पेशावराना महारत को बेहद सराहा। तलबा और असातिज़ा का वफ्द वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब में भी शरीक हुआ। शुरका ने वाहगा बॉर्डर पर कौमी जोश व खरोश से भरपूर परचम कुशाई की तकरीब को खूब सराहा। शुरका ने इस यादगार दिन के बेहतरीन इंतज़ाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और कौमी जज्बे के फ़रोग़ के लिए ऐसी सरगर्मियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने के आज़म का इजहार किया।
नाज़रीन, FIA कंपोजिट सर्कल गवादर की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA ने कार्रवाई करते हुए अफगान शहरियों समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। गिरफ्तार अफराद में 2 का ताल्लुक रहीम यार खान, 5 का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट, जबकि 6 का ताल्लुक कश्मोर, लाड़काना और शांगला से बताया गया। FIA हुकाम के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को जीवानी के इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ईरान के रास्ते दीगर ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद थे। FIA ने तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तर्जुमान FIA का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऐसे जुदाई में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल हैं। एक मजबूत, खुद कफ़ील और खुशहाल पंजाब की तामीर देही ख़वातीन के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। देही ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि देही ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाने का मकसद देहाती ख़वातीन की मेहनत और काविशों का एतराफ़ करना है। देही ख़वातीन की अज़मत, क़ुरबानी और अनथक मेहनत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल हैं। देही ख़वातीन की मेहनत से पंजाब की ज़मीन लहलहाती है, घर आबाद होते हैं और मईशत मुस्तहकम होती है। देही औरत महज एक मेहनत कश नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने देही ख़वातीन के लिए नए मौक़े, आसान सहूलियात, हुनरमंदी के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। देही ख़वातीन किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड और हिम्मत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। देही ख़वातीन के लिए तमाम बुनियादी मराकिज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। खेल की दुनिया से खबर यह है कि लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कौमी टीम ने मेहमान टीम को 277 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 183 रन पर ढेर हुई। यूं पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स रियान विकल्टन और टोनी डिजोज़ी के साथ दोबारा शुरू की। ताहम डिजोज़ी अपने गुज़िश्ता रोज के स्कोर में कोई इजाफा किए बगैर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद स्पिनर नोमान अली ने शानदार बॉलिंग करते हुए ट्रिस्टन स्टेम्बर और डेविड ब्रेविस को पवेलियन भेजा, जबकि साजिद खान ने खतरनाक बैटर रियान विकल्टन को 45 रन पर कैच आउट करवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने तबाहकुन बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हुए विविनी सबराइन और आखिरी बैटर को भी आउट कर दिया और पाकिस्तान को फतह दिला दी। दूसरी इनिंग्स में नोमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि 2 शिकार साजिद खान के हिस्से में आए। नोमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।